क्योंकि आज जो 3 आतंकी मारने की पुष्टि गृह मंत्री जी ने की है और एक प्रकार से पहलगाम में जिसने आतंकी हमला किया था उनको 72 हूर तक पहुंचाया गया है। वारिस भाई, आप क्यों आप तो कोई पाकिस्तानी ड्रोन नहीं हो, आप पाकिस्तानी ड्रोन नहीं हो, आप टाइम बॉम्ब नहीं हो, आप काहे फट जाते हो? फैक्ट सुनकर फटने लगते हो। आप इंसान हो या बॉम्ब हो, सुन लीजिए आप। हाँ, मिसाइल तो शाहीन हो, गजनवी हो। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। विपक्ष लगाता है कि आप लोग जवाब तो देते हैं, लेकिन उन्हीं प्रश्नों का जवाब देते हैं जो आपके मनपसंद सवाल होते हैं। विपक्ष के कठिन सवालों को आप लोग टाल जाते हैं। देखिए, विपक्ष आज सदमे में है, तो मेरी सांत्वना उनके प्रति, क्योंकि आज जो 3 आतंकी मारने की पुष्टि गृह मंत्री जी ने की है और एक प्रकार से पहलगाम में जिसने आतंकी हमला किया था उनको 72 हूर तक पहुंचाया गया है, तो उसको लेकर आज बड़े दुख में। ये कल का बयान है प्रमोद तिवारी का। हम ये जानना चाहते हैं आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा। सरकार अभी तक अक्षम है। कल तक बोल रहे थे कहाँ हैं, पकड़े क्यों नहीं गए, मारा क्यों नहीं, आज मारा तो क्यों आज मारा, क्यों अभी मारा। और अखिलेश यादव से लेकर इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता इमरान मसूद तक सब बोल रहे हैं कि क्यों अभी हुआ। मतलब कि आर्मी जो है अभी देखेगी, पार्लियामेंट में चर्चा चल रही है। हाँ, अब चर्चा चल रही है तो आतंकियों को नहीं मारना है। हो सकता है इनके ज़माने में यही था, MFN स्टेटस देकर रखा था पाकिस्तान को, और इसलिए 50 हमले होते थे, 900 से अधिक लोग मारे गए, तो MFN स्टेटस दिया और पाकिस्तान को बोला कि बलूचिस्तान में हमारा हाथ था आतंकी हमले में। और अभी एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। ये है अभी की तस्वीर है, राज्यसभा में भी डिबेट शुरू हुई है। राज्यसभा में जिस प्रकार से हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, ये देखिए खड़गे जी बोल रहे पहलगाम पर, और पीछे ये जयराम, जोकर जयराम और दिग्विजय सिंह जो हिंदू टेरर के जनेता है, ये दोनों मिलके हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब सेना का भी अपमान, विक्टिम्स का भी अपमान, और विक्टिम्स के लिए बदला लिया गया। आज तो आतंकी जिनको भेजा उनको भी मारा और भेजने वालों को भी मारा, और ये MFN स्टेटस देकर बैठते थे। आज जब ये किया गया है तो ये लोग हंस रहे हैं विक्टिम्स के ऊपर। तहसीन जी, 96 दिनों से विपक्ष एक सवाल पूछ रहा था, और वो देश के सामने भी बहुत बड़ा सवाल था कि पहलगाम के आतंकी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं मारे जाते, उनको क्यों नहीं पकड़े जाते। आज तो पहलगाम के आतंकी भी मारे गए और सदन में खड़े होकर बता दिया गया कि ऑपरेशन कैसे सफल रहा, कितना सक्सेसफुल था। अब भी कोई सवाल, अब भी कोई शक बाकी है विपक्ष के भी? किसी को भी, आज तक मैं आपके शो पे आ रहा हूं जब से ऑपरेशन सिंधु चला, मुझे हमेशा मौका मिलता है। कभी भी विपक्ष का कोई भी व्यक्ति भारत की सेना, आर्म फोर्सेस पे सवाल नहीं उठाते, चाहे हमारी जो भी डिफरेंसेस है। लेकिन प्रश्न इनसे जब पॉलिटिकल लीडरशिप की पूछी जाती है, तब ये पीछे या तो ये पास्ट में जाते, या तो ये गलत बातें करते, या तो ये पूछते आपका फेलियर हमारे फेलियर से बड़ा है। ये इनका एक ही स्टेटमेंट होता है, मेरी कमीज आपकी कमीज से कम इस पर मैल है इसलिए मैं बेटर हूं। ये नहीं होता है। आपके कमीज पर मैल क्यों आया उस पर बताइए। आतंकवादी हमारे मुल्क में आए, भारतीयों को धर्म के आधार पर पैंट खोल के कलमा पढ़ाकर मारा। ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? चाहे फिर वो पठानकोट था, पुलवामा था, या अब और हाल में पहलगाम था। लगातार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहे। IB चीफ हो, अजीत डोवल जी हो, ये इनके जिम्मेदारी होती है या नहीं होती? ये कहा सेना पे हमने कहा सवाल उठाया। तहसीन भाई, कम से कम इतनी फैक्ट फ्री डिबेट। कल प्रणीति शिंदे, आपकी बहुत अच्छी दोस्त है वो, उन्होंने तमाशा बोला है सिंदूर को। कल आपने देखा है कि किस प्रकार से महादेव ऑपरेशन पर इमरान मसूद ने सवाल उठाए, और ये वही पार्टी है जिसने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, बालाकोट नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट फेलियर, सरेंडर था। और यहां तक कि कारगिल विजय दिवस अभी 26 तारीख को था, 5 साल तक इन्होंने कारगिल विजय दिवस नहीं सेलिब्रेट किया, कोमेमोरेट किया। आपको पता है ये बात? पठान जी, अब बताइए ना, 96 दिन से एक सवाल पूछ रहे थे, कल आपके नेता भी पूछ रहे थे, पहलगाम के आतंकी भी मारे गए, ऑपरेशन सिंदूर में सीमा के उस पार भी आतंकियों को तबाह कर दिया। अब कोई शक और शुबा बाकी है वारिस जी जहन में? देखिए प्राची जी, कल जो पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा हो रही थी, उसमें जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ओवैसी साहब ने जो भाषण दिया, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक भाषण था। उन्होंने अपने पूरी तरह से तीखे सवालों से सरकार को पूरी तरह घेरा और फैक्ट के साथ कहा वो इंडिया पाकिस्तान को क्यों खेलने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि हमने पाकिस्तान से तमाम ट्रेड खत्म कर दिया, तमाम रिश्ते उससे तोड़ दिए, हमारा एयर स्पेस नहीं यूज़ करने दे रहे, ना पानी यूज़ करने दे रहे। 80% जो पानी था हमने पाकिस्तानी को जो जा रहा था वो हमने बंद कर दिया।
मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उनके यूट्यूबर के चैनल ये इन्फ्लुएंसर्स उनके भी अकाउंट को बैन कर दिया, फिल्म स्टारों के अकाउंट को बैन कर दिया। तमाम चीज़ों से हमने उनके साथ रिश्ते और हमारे नातों को पूरी तरह से तोड़ दिया। टॉक्स एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये भी तो बात कही। फिर ये क्यों किया जा रहा है? क्या इससे देश की जनता के दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या जमीर हमारा इतना मर चुका है कि अब हम उन लोगों के साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे जिन लोगों ने हमारी 26 बहनों के मंगलसूत्र को छीन दिया, सिंदूरों को खत्म कर दिया? क्या अब हम उनके साथ हाथ मिलाएंगे? मैं तो सोच रहा हूँ प्राची जी, हमारे प्लेयर का जमीर क्या होगा जब वो मैदान में उतरेंगे और पाकिस्तानी प्लेयर के साथ हाथ मिलाएंगे? ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब लेती हूँ, मैं इस सवाल का जवाब लेती हूँ। शहजाद इस बात का जवाब देंगे। वारिस जी, आपका सवाल वाजिब सवाल, और इस सवाल का जवाब अभी शहजाद यहाँ पर हैं, उनसे फौरन लूंगी कि ये क्यों हो रहा है जब हम टेरर टॉक एक साथ नहीं करते, पानी और खून को एक साथ नहीं बहा सकते। बस इतना बताइए, पहलगाम का बदला पूरा हुआ कि नहीं? विपक्ष मानता है कि नहीं मानता? चैनल पे क्यों देंगे जवाब? नहीं, सत्ता पक्ष का क्या स्टैंड है ये मैं अभी पूछ लेती हूँ। ये सवाल सदन में किया गया, सवाल का जवाब अमित शाह होम मिनिस्टर जब उन्होंने अपना भाषण दिया जवाब में, उनको बोलना चाहिए था। ठीक है सर, एशिया कप के ठीक है, इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, यही सवाल पूछ लूंगी। लेकिन वारिस जी, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब बस दे दीजिए। पहलगाम का बदला पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये लगता है कि नहीं लगता आप लोगों को? अब देखिए, आज होम मिनिस्टर ने खड़े रहकर कहा कि हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने 3 जनों को ठोक दिया। अब काफी विपक्ष के नेताओं का मैं बयान सुन रहा था ये चैनल के ऊपर ही, उनका भी ये मानना था, ये समझना था कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा शुरू होने वाली थी उसी दिन ठोक दिया आपने। अब होम मिनिस्टर है, उन्होंने जवाब दिया है, हम सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देश देख रहा है, सब देख रहा है। लेकिन हमारे जवानों को सैल्यूट करता है वारिस पठान। जितनी तारीफ की जाए हमारे भारतीय सेना की उतनी कम है, क्योंकि जिस प्रशिक्षण के साथ पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर के इन लोगों ने पाकिस्तान में घुस के 9 आतंकवादी कैंप्स को नेस्तो नाबूद कर दिया, ये तारीफ काबिल है। हम हमारे जवानों पे कोई शक नहीं करता, हमारी सेना पे कोई शक। अब जवाब दे दीजिए शहजाद जी, बस छोटे में रखिएगा क्योंकि मेरे पास 3 और मेहमान हैं, उनके पास मुझे जाना है। जो वारिस जी पूछ रहे हैं और जो तहसीन जी पूछ रहे हैं, जब टेरर टॉक एक साथ नहीं हो सकती है, जब ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो क्रिकेट के मैदान पर ये बल्लेबाजी और गेंदबाजी क्यों? मैंने 3 बिंदु इनके टाइप करके लिखे हैं, मुझे तीनों के जवाब देने दीजिए एक एक करके। पहले उन्होंने आईएएफ के सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात की। आईएएफ का सैंक्शन स्ट्रेंथ तो 42 था, 33 पर आकर गिर गया था यूपीए में, और उस समय यूपीए की सरकार को डिफेंड करते थे, सपोर्ट करते थे। उस समय पर रफाल नहीं खरीद पाए ये लोग, उस समय बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीद पाए, उस समय मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं खरीद पाए। और क्या बोल रहा था डिफेंस मिनिस्टर ने कि बेस्ट पॉलिसी की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं खरीद रहा है। ये इनकी हाल थे। एनीवे छोड़ देते। फिर जब रफाल खरीदे गए तो सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आया, फिर भी रफाल पे सवाल खड़े रहे। वारिस भाई आप क्यों, आप तो कोई पाकिस्तान। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकें। जय हिंद।